बाय बाय गोवा। हाँ, हम तीनों का आज लास्ट डे है गोवा में, इसीलिए उठने का मन ही नहीं कर रही थी बेड से। और पता नहीं क्यों आज का सुबह कुछ अलग ही खूबसूरत लग रही थी और इसीलिए मैं चला गया एकदम सीधा बालकनी में, जिधर से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत व्यू मिलता है। और वो देखो कितनी प्यारी प्यारी चिड़िया। और फिर हम चाय पी के चले गए ऊपर वाली फ्लोर में रूम देखने के लिए। और जाके देखा रूम तो एक जैसा ही है, पर हम लोगों का मेन फोकस तो बालकनी में थी, इसीलिए हम सीधा चले गए वो देखने के लिए। उस जगह का व्यू कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी क्योंकि टॉप फ्लोर में थी इसीलिए। और हम दोनों तो लेने ही वाले थे, बट ये चीज एकदम अच्छा नहीं लगा हम दोनों को, जो कि है ये वॉलपेपर। फिर मैं आके थोड़ा सा बैठ गई एडिट करने के लिए और वो मेरे लिए लाया टेस्टी टेस्टी सा लंच। और उसके हाथ से खाऊं तो और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है सब कुछ। और मुझे उसके हाथ से खाना ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने बोला तुम स्पून रखो और हाथ से खिलाओ मुझे। फिर उसके बाद अचानक से मुझे मन हुआ कि चलो आज गोवा से ही कुछ नया खरीद के फिर जाते हैं घूमने, क्योंकि आज गोवा का लास्ट डे है। और फिर हम तीनों जल्दी जल्दी में तैयार होकर निकल गए साउथ गोवा के लिए। और इसको देखो एकदम डॉल जैसी लग रही थी। और पहले हम लोगों को जाना था साउथ गोवा, बट मुझे उसके साथ एक रील बनानी थी, इसीलिए हम पहले गए पैरा रोड और फिर निकल पड़े फाउंटेन्स हाउस देखने के लिए, जो कि कलरफुल स्ट्रीट, कलरफुल लेन, कलरफुल हाउस, बहुत तरह के नामों से फेमस है। और फिर थोड़ा सा फ्रूट सलाद खा के हम निकल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और वो जगह कुछ ज्यादा ही दूर थी और हम लोगों को देखो कैसे बेहोश जैसे हाल है हमारा। फिर 1.5 आवर के बाद हम लोग एक जगह पहुंचे जिसका व्यू एकदम टीवी पर वो जो चैनल होता है ना, डिस्कवरी चैनल और एनिमल प्लान्स, वैसा ही कुछ दिख रहा था। और आने की टाइम यहाँ का लोकल आदमी लोग से भी पता चला यहाँ पे कभी कभार शेर भी दिख जाता है। और फिर स्टार्ट हुई हम लोगों का ऑफ रोडिंग, जिसके वजह से हम लोगों को गाड़ी भी चेंज करना पड़ा। और फाइनली फिर हम आ ही गए कायाकिंग करने के लिए। चलो 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 मेरे साथ आओ। सच्ची बोलूं तो मैं पहले बहुत ही ज्यादा डर रही थी, क्योंकि बोट पर 3 लोग अलाउ नहीं है। और फिर तुषार ने बोला कि डरने की कोई बात नहीं, मैं तुमको पहले सिखा देती हूँ, फिर तुम मिनी को, मतलब मेरे ननद को लेके मैं चलाऊंगी और वो अकेला चलाएगा। फिर कुछ देर बाद मेरी डर कहाँ गायब हो गई मुझे नहीं पता। मैं बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी। और हम लोग सनसेट के टाइम गए थे, इसीलिए वो जगह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मतलब क्या ही बोलूं, वीडियोस में कितना ही आप लोग समझ रहे होंगे मुझे नहीं पता, बट रियल में जस्ट ऑसम। और ये वाला ड्रोन शॉट देखो, पहले मुझे इतना ज्यादा डर लग रही थी, फिर इतना अच्छे लग गए कि मैंने इन अंधेरों में सब लोग चले जाने के बाद भी मैं अकेले ही बोट चला रही हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग फाइनली होटल के लिए निकल गए। और होटल में आने के बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होके फिर निकल गए कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि फैमिली के लिए गिफ्ट ले जाना तो बनता है गोवा से। फिर हमारी प्यारी प्यारी दोनों मम्मी के लिए लिया 2 ठो बैग। और उसी दुकान में झूला देख के मुझको कंट्रोल नहीं हुआ और मैं थोड़ा सा झूला झूल लिए। और मुझे ड्रीम कैचर भी लेना था, इसीलिए मैं बहुत यूनिक स्टाइल का 2 ड्रीम कैचर ले लिया। और भी बहुत कुछ लिए पर वीडियो करना भूल ही गए। फिर हम दोनों बहुत रात को बीच में आके बैठे, क्योंकि लास्ट डे है गोवा का। बहुत ही सारा मेमोरी लेके कलकत्ता लौटूंगी। और देखो तो बात करते करते सुबह भी होने लग गई। हम लोगों का फ्लाइट थी 9 बजे और हम लोगों को जाना पड़ेगा साउथ में, इसीलिए हम 6:30 बजे निकल गए थे। और अनिरुद्ध अब हम लोगों को बाय बाय करने के लिए आया था और उसका मन बहुत ही ज्यादा खराब था। और क्या ही बोलूं, हम लोगों का भी सेम सिचुएशन थी, क्योंकि एक अलग ही बॉन्ड बन चुका था उसके साथ। फिर सोते सोते कब एयरपोर्ट आ गई मालूम ही नहीं पड़ा। और ये गोवा का एयरपोर्ट मुझे बहुत ही अच्छी लगी और ये सनराइज के टाइम कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। फिर गोवा को बाय बाय करने की टाइम आ गई। एक तरफ जैसे गोवा को छोड़ के जाने का दुख भी हो रही थी और एक तरफ कोलकाता जाने का खुशी भी हो रही थी गाइस। फिर बैग को उठा दिया स्टिकर लगाने के लिए और हम लोगों को बोर्डिंग पास भी मिल गई। और फिर से मैं एक चीज का रिमाइंडर दे दूं कि ये छोटा सा हिंदी मिनी ब्लॉग का पूरा वीडियो YouTube पर ब्लॉग्स ऑफ तिथि तुषार पे अपलोड हो चुका है। आप लोग जाओ देखो और सब्सक्राइब करो। फिर स्कैन करके अंदर जाने के बाद हम लोगों का चेकिंग वगैरह सब हो गया और हम आ गए वेटिंग जोन में। फिर मुझे मिलने आई एक तिथि तुषार फैम जो कि रहते हैं बांग्लादेश। और फिर मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग गई थी, इसीलिए वो मेरे लिए लेके आई KFC पॉपकॉर्न। फिर आधा घंटा वेट करने के बाद फाइनली आ गए हमारा
फ्लाइट। फिर हम तीनों को बहुत ही ज्यादा टायर्ड लग रही थी कब घर जाएंगे। फाइनली हमारा प्लेन टेक ऑफ किए और ये दोनों नींद में गए। फाइनली हम 12 बजे कलकत्ता लैंड किए। चलो फिर आज के लिए यही फॉलो करके फिर ही जाना।